बिटकॉइन पे थोड़ी सी बात करते हैं। और हमने पिछले दिनों में देखा कि बहुत अच्छा पंप दिया बिटकॉइन ने, लेकिन इसके बावजूद अगर हम मुख्तलिफ एल्ट्स को देखें तो एल्ट्स ने बहुत अच्छा पंप नहीं दिया। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर आप BTC डोमिनेंस को ओपन करें, मैंने अपनी पिछली वीडियो में BTC डोमिनेंस का चार्ट भी दिखाया था और वो अराउंड 59% पे था, लेकिन आज जो है ये 59% पे पहुंच चुका है। ये डोमिनेंस चार्ट आपके सामने और BTC डोमिनेंस आपको नज़र आएगी कि इस वक्त अब पिछले कुछ सालों के मुकाबले में देखें तो ये अपने पीक पे पहुंच चुकी है और एग्जैक्ट 59% पे इस वक्त डोमिनेंस BTC की मौजूद है और ये बहुत हाई है। और अगर हम इसको चेक करें पूरे 2025 के साल में, तो 2025 में इतनी हाई डोमिनेंस कभी भी नहीं हुई। अच्छा, डोमिनेंस हाई होने का मतलब क्या है कि बिटकॉइन के अंदर इस वक्त इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और यकीनन जब इसमें इंटरेस्ट है तो एल्ट्स में नहीं है। लेकिन ये मैंने पॉइंट भी मार्क किया था अपनी पिछली वीडियो में, और अगर गालिबन आपने नहीं देखा तो इसका मैंने रीज़न बताया था। पहले इसको रिमूव करते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको कैंडल ब्रेक नज़र आता है, ये देखें यहाँ पे आपको कैंडल ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है। ये ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप एक लाइन लगा दें, ट्रेंड लाइन, जहाँ से कैंडल ब्रेक होती है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे लाजमी प्राइस ने वापस आना है। इसी के साथ एक और आपको नज़र आएगा, वो ये रहा कैंडल ब्रेक। ये देखें यहाँ से ऊपर गई और प्राइस अगली ही कैंडल में अगले ही दिन नीचे आ गई, तो उसको फुलफ़िल कर दिया, तो इसकी अब ज़रूरत नहीं रही है, इसको डिलीट किया जा सकता है। ये जो प्राइस है, यहाँ से जब से प्राइस ऊपर गई है तो डोमिनेंस चार्ट ये शो कर रहा है कि अभी यहाँ पे डोमिनेंस दोबारा नहीं आई है। तो चार्ट आपको ये एक्सप्लेन करता है और डोमिनेंस के बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे वापस आएगी 58.10 पे, और जैसे ही बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ से गिरना शुरू होगी तो हमें नज़र आएगा एल्ट्स थोड़े से पंप होंगे। तो एल्ट्स बहुत अच्छे रीजन में है, हमने डिस्कस किया था। ये तो खैर शॉर्ट टर्म अपडेट थी, लॉन्ग टर्म अपडेट भी अगर हम देखें तो एल्ट्स आपको नज़र आएंगे। मैंने साइड में चार्ट ओपन किया हुआ है, अगर हम देखें तो ये जितने भी कॉइन्स हैं ये सब बहुत अच्छे रेंज में। कैस्पा स्पेशली ये पिछले कुछ दिनों में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज जो है ये बहुत डाउन है। और ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क किया हुआ, ये एग्जैक्ट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे दोबारा आया और ये लास्ट टाइम ऑर्डर ब्लॉक पे 5 अगस्त के बाद से ये दोबारा अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया और यहाँ से इसको पिक किया जा सकता है। कैस्पा को पिक करें, ये बेहतरीन प्रॉफिट देगा और ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और अगर आपने मेरी प्रेडिक्शन वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि $1 से लेकर $3 के दरमियान इस कॉइन की प्राइस जा सकती है। ये बहुत ज़बरदस्त कॉइन है और इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी आहिस्ता आहिस्ता पैसे भी आ रहे हैं, मार्केट कैप भी इसका इंक्रीज़ होगा बहुत जल्द। इसके अलावा मूवी, ये भी मल्टीबेट, ये भी बहुत ज़बरदस्त कॉइन है और इसके अंदर भी अभी तो पिछले कुछ दिनों से ये थोड़ा डिप मारा है इसने, लेकिन ये बेहतरीन एक ऑप्शन है बाई करने का। और ख़ास तौर पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन होता है कि जैसे ही वो डाउन हो आप इसको बाई करें, डाउन हो फिर बाई करें, फिर डाउन हो फिर बाई करें। मिसाल के तौर पे खैर हम इन्वेस्टर्स के बारे में थोड़ा सा अगली कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि रिटेलर्स और इन्वेस्टर्स में फ़र्क क्या होता है। कि रिटेलर्स जब बाई करते हैं, जब वो पंप आता है फिर बाई करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से पंप आया तो रिटेलर क्या करेंगे, इसमें एंटर होना शुरू करेंगे जब ये बहुत हाई जा चुका होगा। जब फिर जैसे ही वो बाई करते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट में आते हैं और फिर नीचे वो स्टॉप लॉस उनका हिट हो जाता है। अगर वो फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं और स्पॉट में कर रहे हैं तो वो नेगेटिव में आ जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका तरीका ही अलग होता है। वो जब बाय करते हैं जब उनका दिल करता है और जब उनको प्राइस लगती है कि वो डाउन है। मिसाल के तौर पे इस वक्त ये प्राइस बहुत डाउन है, तो इस वक्त वो अगर बाय करते हैं तो उनके लिए ग्रीन कैंडल लाना मुश्किल काम नहीं है। जैसे ये डेली पे हमें जो ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, ये इतनी बड़ी बड़ी जो कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ये कैंडल कोई भी एक रिटेल इन्वेस्टर नहीं ला सकता। ये लाना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का काम होता है और उनके अलावा ये कोई ला भी नहीं सकते इतनी बड़ी कैंडल, के रिटेल का काम नहीं होता। तो खैर ये फ़र्क है। हम चलते हैं बिटकॉइन पे, अपनी BTC अपडेट को कंटिन्यू रखते हैं वरना हम टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। तो बिटकॉइन के ऊपर मैंने ये अपना डेली चार्ट खोला हुआ और ये कुछ मैंने ट्रेंड लाइन्स मार्क किए हैं। वैसे तो मैं ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं करता, लेकिन ज़रा हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन्स आपको कभी कभार कुछ ना कुछ बेनिफिट देती हैं। ये मैंने 2 ट्रेंड लाइन्स मार्क की हैं और जब से प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गई है, अगर हम देखें तो 23 अक्टूबर 2023 के बाद से जब से एक अच्छा सा एक हमने देखा पंप आया है, तो उसके बाद से प्राइस इस रेंज के अंदर जब से गिरी है तो उस रेंज में ट्रेल कर रही है। और प्राइस को अगर हम कहें कि प्रॉपर बुल रन स्टार्ट होना है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। अभी तक इससे ऊपर नहीं गई है। जब इससे ऊपर क्लोज होगा तो उसके बाद हम वेट करेंगे रीटेस्ट का, प्राइस रीटेस्ट करेगी, उसके बाद फिर एक तेज़ी से बूम आएगा जो 80K तक जाएगा।
लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा और अभी तक तो वो सिनेरियो आया नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत ही जल्द हमें ये नज़र आ रहा है कि ये सिनेरियो उस तरफ जा रहा है और बहुत जल्द यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये प्राइस देखें, ये कल जो रिजेक्ट हुई थी अराउंड 68-200 के आसपास रिजेक्शन हुई थी, तो वही हमें एग्जैक्ट बल्कि 500 के आसपास, तो वही पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिक्विडिटी भी थी, वो भी स्वेप्ट हुई है यकीनन, तो ये भी एक इशू है। अगर हम अपना कोई इंडिकेटर लगा लें, पहले तो हम RSI को चेक करते हैं कि RSI क्या कह रहा है। तो RSI अराउंड 66 पे ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर ये दोबारा हमें अपवर्ड नज़र आएगा। खैर हम कोई ना कोई इंडिकेटर लगाते हैं, EMA 21 को लगाते हैं, देखते हैं कि ये क्या इंडिकेशन हमें दे रहा है। तो हमें नज़र आएगा कि डेली पे इसने रिटेस्ट देने के बाद एक बूम दिया और वो हमें नज़र आ रहा है क्लियरली। ऐसा पहले कब हुआ था? ऐसा हुआ था 17 सितंबर को, जब वो डेट अचानक अनाउंसमेंट हुई थी रेट कट की, तो उसके बाद एक बूम आया था अच्छा सा। उसके बाद फिर थोड़ी सी डाउन हुई, डिप आया, फिर वहीं से एग्जैक्ट उस पॉइंट से लिक्विडिटी को उठाया, जो माल था, जितने भी ऑर्डर्स लगे थे उसको उठाया, जो कि यकीन ज़रूरी था। जैसे हम इसको ज़रा बंद करते हैं और यहाँ पे जहाँ से एक प्राइस ने तेज़ी से बूम दिया था, यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक बन चुका था। ये हमने इसको मार्क कर दिया। प्राइस ऊपर तो गई, लेकिन हमने बात किया था ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे होता है प्राइस वहाँ पे ज़रूर आती है रिटेस्ट करने। तो ये प्राइस रिटेस्ट करने आई और फिर अगेन ऊपर। क्या अब दोबारा आ सकती है प्राइस? यकीनन आ सकती है, लेकिन अब जो नया ऑर्डर ब्लॉक मैं समझ सकता हूँ तो वो यहाँ तक प्राइस आ सकती है दोबारा इसको रिटेस्ट करने और फिर ऊपर। अच्छा, ये जो ट्रेंड बनता जा रहा है, इस ट्रेंड को अगर हम गौर से देखें, जब हमारे पास एक डिप आया था 49 के आसपास ये रहा, उसके बाद से देखें तो ये हायर लोज बनते जा रहे हैं। ज़रा ये सारी चीज़ें डिलीट करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ये एक लो था, इसके बाद फिर हमारे पास ये दूसरा लो आया, उसके बाद फिर एक हायर लो आया। तो ये हायर लोज बनाते जा रही है मार्केट। क्या हायर हाइज बनते जा रहे हैं? उसको देखते हैं, डिलीट करते हैं इसको। तो हाइज को अगर हम देखें तो पहला हाई फॉर एग्जांपल एक अगर हम इसको ले लें, तो डिप के बाद जो हाई बनाया वो ये बनाया, उसके बाद दूसरा हाई ऑलमोस्ट करीब करीब ही था और तीसरा हाई बनाने के करीब है। अगर हम इसको ले लें तो वो हायर हाइज भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो मार्केट हमेशा जब जाती है अप ट्रेंड में, तो उसका एक इंडिकेशन ये होती है कि मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाती हुई जाती है। जैसे ये लो बनाया, ये हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो और फिर ये अपवर्ड। तो ये जो ट्रेंड होता है ये अप ट्रेंड होता है, ये क्लियर अप ट्रेंड की इंडिकेशन होती है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है, लेकिन ये अप ट्रेंड की इंडिकेशन है। इसमें मार्केट अगर दोबारा इस जोन से नीचे आती है, जो कि 59 बनता है, इससे नीचे क्लोज होती है, तो फिर हम डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं, वरना तो हम एक अच्छे अप ट्रेंड की तरफ मौजूद हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और RSI हम वैसे ही देख चुके हैं, तो RSI भी हमें इंडिकेशन कर रहा है बुलिश की। लेकिन अगर हम मंथली चार्ट पे चले जाएं, क्योंकि बिटकॉइन के लिए ज़रूरी होता है कि हम लार्जर टाइम फ्रेम पे इसको ज़रूर देखें। मंथली टाइम फ्रेम पे RSI इस वक्त 65 पे, और ये बहुत अच्छा है, ये जहाँ से हम एक अच्छे बुल रन की तरफ जा सकते हैं, ये एक अच्छी इंडिकेशन है। खैर आगे चलते हैं, तो यहाँ से हमें क्लियरली नज़र आएगा कि बिटकॉइन जो है इस वक्त बुलिश है। अच्छा, ये जो आपके सामने मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट हमें एक और इंडिकेशन भी देता है, और वो होता है एल्गोरिथम स्ट्रक्चर, जिस पे इंशाल्लाह किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा भी देखते हैं, ये आपको एल्गोरिथम स्ट्रक्चर एक नज़र आ रहा है कि किस तरीके से बिटकॉइन अप डाउन, ये एक प्रॉपर नज़र आ रहा है। एग्जैक्ट मंथली चार्ट किसी और कॉइन का खोल लें, इथेरियम का फॉर एग्जांपल खोल लेते हैं कंपैरिजन के लिए कि क्या दोनों में कुछ है। तो ये देखें एग्जैक्ट जो है थोड़े बहुत चेंज के साथ, जो कि यहाँ पे है, लेकिन तकरीबन ये आपको सेम एल्गोरिथम स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, किस पे? बिटकॉइन पे भी और इथेरियम पे भी। ठीक है, इसी तरीके से अब इथेरियम के साथ साथ एल्ट कॉइन्स को देख लें, तो एल्ट कॉइन भी जो पुराने, उनके साथ भी आपको इसी किस्म की कुछ सिचुएशन नज़र आएगी। मुख्तलिफ एल्ट कॉइन्स है, उस पर देख सकते हैं। तो खैर मैंने गाला खोला है, लेकिन जो पुराने एल्ट कॉइन्स हैं उनको आप इधर देख सकते हैं, तो आपको यकीनन एक अच्छा नज़र आएगा। अच्छा, गाला कॉइन खोल ही लिया, तो इसके कुछ एनालिसिस मैं बता दूँ कि है तो ये गेमिंग कॉइन, और ये एक ऐसा कॉइन है जो कि आपको, अगर हम यहाँ पे देखें कि जब ये लॉन्च हुआ था, तो इस महीने में 1 नवंबर, ये नवंबर का ही महीना है, जिसमें तकरीबन आपकी इन्वेस्टमेंट 5 to 6x एक ही उसमें महीने में हो गई थी। और जब हमारा प्रॉपर बुल रन स्टार्ट होगा तो यही आपको सिनेरियो नज़र आएगा। से कॉइन, इसके फंडामेंटल्स पे मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, वो अगर आपने नहीं देखी तो उसको देखें। और से कॉइन जो है ये एक ऐसा कॉइन है जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं,
और ऐसे कॉइन पे यकीनन ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो कॉइन का ज़्यादा डिप नहीं आता। हालांकि हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि से कॉइन का एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है 0.28 के आसपास, जहाँ से इसने एक अच्छा पम्प लिया था, लेकिन मार्केट गिरने के बावजूद भी ये अपने ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन है और इसको बाय करना चाहिए। कुछ ऐसे एनालिस्ट भी हैं जिन्होंने इसको 0.7 से 0.8 की रेंज में बाय करने का कहा था, यानी कि जब ये अराउंड इस रेंज पे घूम रहा था, तो इस रेंज के अराउंड मैं मार्क करता हूँ, तकरीबन इस रेंज के अराउंड उन्होंने कहा था कि इसको बाय करें। और अब अगर इस हिसाब से देखें तो अब तो खैर ये बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन पे मौजूद है। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ये देखें अब तो बहुत ही अच्छे पोजीशन में मौजूद है, अब तो यकीनन बाय करना चाहिए। तो ये चीज़ों को देखें, से कॉइन ये बहुत ज़बरदस्त है, इसको बाय करें। और हम एक आखिरी चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं, और वो दोबारा हम चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस पे। और डोमिनेंस पे मैंने बात की थी कि डोमिनेंस जब तक लो नहीं होती, जब तक हमारा एल्ट सीज़न स्टार्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, और एल्ट सीज़न का वेट करने से बेहतर है कि इन फंडामेंटल्स को समझें, ताकि जैसे ही एल्ट सीज़न स्टार्ट हो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पे भी एक कैंडल ब्रेक आपको नज़र आएगी, लेकिन ये अराउंड थी तकरीबन रिटेस्ट के करीब है, लेकिन खैर जब नीचे आएगी तो इसकी तो अभी वैलिडिटी नहीं है, तो यहाँ तक तो आना ही है 58% तक। और हमारे जो प्राइस लेवल है उसने भी डिक्रीज़ तो, यानी कि बिटकॉइन डोमिनेंस ने भी डिक्रीज़ तो होना है, जैसे जैसे डिक्रीज़ होगी वैसे वैसे एल्ट सीज़न स्टार्ट होगा।